23-24 का बजट जो है वह 22-23 के रिवाइज एस्टिमेट के बाद के बजट से, मतलब एक्चुअल खर्चा सरकार का कितना होने जा रहा है, उसके मुकाबले 12% कम है। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में बजट के नाम पर कुछ भी नहीं है। बिहार को ठगने का काम महागठबंधन की सरकार करी है। यह किसी और का नहीं कहना है, बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा। बता दें कि उन्होंने वित्त मंत्री विजय चौधरी पर साफ तौर से कटाक्ष करते हुए कहा है कि वो खुद एक अनुभवी हैं और उनका बजट पेश किया गया आंकड़ा ही हम बता रहे हैं। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। अभी कुछ दिन पहले आया था और उसके बाद होली का अवकाश हो गया। यह बिहार का पहला बजट है जो एक पिछले बजट से भी कम। अगर आप जो सरकार की उधारी है उसको हटा दीजिए तो यह बजट केवल 2,38,00,000 रुपए 2,38,327 करोड़ रुपए का बजट है, जो बिहार सरकार ने अनुपूरक मांगे रखी हैं कि अभी उनको और कितने राशि की जरूरत है। अगर उन राशियों को जोड़ लिया जाए, मतलब जिसको रिवाइज एस्टिमेट कहते हैं, तो 23-24 का बजट जो है वह 22-23 के रिवाइज एस्टिमेट के बाद के बजट से, मतलब एक्चुअल खर्चा सरकार का कितना होने जा रहा है, उसके मुकाबले 12% कम है। तो यह बताता है कि बिहार पुनः उसी रसातल में जा रहा है। और 12% कम होने के अलावा इसमें 23,559 करोड़ रुपया और लौटाना है। तो आप जो नया बजट बना है उसको आप समझ सकते हैं। और उस पर भी एक जो कहावत है कि करेले पर नींद चढ़ा, इसमें अचानक सोचा गया है कि हमको स्टेट जीएसटी में 26% राशि ज्यादा मिलेगी। कोई ऐसा जीएसटी दर में मेजर परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रोड्यूस देते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर ही जीएसटी के भाग होते हैं। कोई इस तरह का नहीं है। तो आप ऐसे ही कैसे जोड़ लिए हैं कि भाई 26% आपका स्टेट का जीएसटी कलेक्शन ज्यादा होगा। उसी तरह से जो फिस्कल डेफिसिट है, मतलब जो ऋण लेने की जो क्षमता कह सकते हैं एक तरह से, यह 3% रखा गया है। और 22-23 में जो अनुदान मांगों का जो बजट दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उसके हिसाब से फिस्कल डेफिसिट अर्थात उधार लेने की जो आप क्षमता जो कोई भी राज्य केंद्र सरकार से ले सकती है, उसको 8.8% जीएसडीपी का रखा गया है। माननीय विजय चौधरी जी को मैं एक बहुत ही अच्छा संविधान का जानकार मानता हूँ, काफी पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं। जब किसी भी राज्य सरकार को 4% से ज्यादा जीएसडीपी का फिस्कल डेफिसिट रख ही नहीं सकते हैं, तो क्या बिहार की जनता को गुमराह करने के लिए या बिहार की जनता को एक तरह से कहें तो यह महागठबंधन की सरकार ठगने के लिए यह कही है कि ये मेरा रिवाइज एस्टिमेट के हिसाब से 8.8% का हमारा घाटा होगा। तो ये 4.8% पैसा तो आप दुनिया में कहीं ले ही नहीं सकते। और इसको साधारण टर्म में ये समझिए कि मार्च में होने वाले सभी ठेकेदारों के पेमेंट, सभी सरकार के पेमेंट एक तरह से सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप ऋण 4% ही ज्यादा ले सकते हैं। आप 8.8% का रखे हैं। तो बिहार को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है, यह उसका उदाहरण है। उसी तरह से एक बहुत नाटक किया गया कि हम कृषि का नया रोड मैप ला रहे हैं, हम कृषि का रोड मैप ला रहे हैं। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। उद्योग हम लगाते नहीं हैं, लगाने भी नहीं देना चाहते हैं। कोई अगर उद्योगपति आ गया तो उसका अपहरण करना महागठबंधन की सरकार अपना धर्म समझती है। और इस परिस्थिति में कृषि क्षेत्र में माननीय नीतीश कुमार जी एक तथाकथित रोड मैप लाए और उस रोड मैप में के हिसाब से बिहार को इस साल आवंटन 3.3% अपना बजट का दिया गया है। अब हिंदुस्तान में
राष्ट्रीय औसत जो है, माने बाकी 30 राज्यों का सबका जोड़ लीजिए औसत, तो भी हिंदुस्तान में कृषि के ऊपर राष्ट्रीय औसत 5.8% कोई भी सरकार बजट पर खर्च करती है। और हम एक कृषि प्रधान राज्य होने के बाद केवल अपने किसानों को 3.3% ही अपने हिस्सा देने को तैयार है, जबकि हमारा अर्थव्यवस्था में कृषि के कमाई का हिस्सा 26%। उन्होंने कृषि रोड मैप को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि कृषि रोड मैप को लेकर के भी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ तौर से कहा कि बिहार के किसानों को ठगने का काम किया गया है और विकास के नाम पर जो है वह जीरो है। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। तब तक कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। धन्यवाद।